हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज मैं आपके साथ यहाँ पर निफ्टी का जो एलियट वेव का स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करूँगा। ऑलरेडी जो वीकली स्ट्रक्चर है मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सो पहले हम यहाँ पर वीकली का जो स्ट्रक्चर है उस पर मैं थोड़ा ब्रीफ करूँगा आपको वापस, और फिर जो डेली की टाइम फ्रेम में उसके अंदर जिस हिसाब से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं उस हिसाब से मुझे दो प्रीफर्ड वेव काउंट लग रहे हैं। तो वो जो दो पॉसिबिलिटीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जो निफ्टी का वीकली चार्ट है उसको हम देखते हैं। ये निफ्टी फ्यूचर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किया था कि ये बुल मार्केट के अंदर करेक्शन लग रहा है, और हमने डिस्कस किया था 15,676 ये एक इम्पॉर्टेंट पिवट है। पहले यहाँ पर ABC था, देन वी हैव डिस्कस कि अगर ये जो 15,676 का लेवल ब्रेक किया तो ये लेबलिंग चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर 15,200 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके कुछ लॉजिक या तो कुछ रैशनल्स थे, एंड वन ऑफ देम वाज कि यहाँ पर वेव सी का जो एक्सटेंशन आ सकता है दैट इज़ 100% ऑफ वेव ए रह सकता है। और आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो एक्सटेंशन आया था दैट वाज एग्जैक्टली अराउंड 100% ऑफ वेव ए। दैट मीन्स कि 15,200 के आसपास जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पर ये जो करेक्शन था वो टर्मिनेट हो गया था, और फिर यहाँ पर मार्केट के अंदर एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली थी। और जो वीकली का जो हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बताया कि ये बुल मार्केट का करेक्शन है, फोर्थ वेव का करेक्शन है, और अब हम यहाँ से फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया है, और फिफ्थ वेव के अंदर जो हमारा टारगेट आ रहा है दैट इज़ अराउंड 20,600। बट अब जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुए हैं तो डेली की टाइम फ्रेम में हम जाके चीज़ों को समझेंगे। तो पहले आपको मोटा मोटा ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर क्या है, कि यहाँ पर एलियट वेव के हिसाब से क्या सजेस्ट कर रहा है कि फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया है और फिफ्थ के लिए हम जा रहे हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि यहाँ पर ये जो फिफ्थ वेव के लिए हम जा रहे हैं वो फिफ्थ वेव का हमने वेव 1 कंप्लीट किया है, और अब हम यहाँ पर जो फिफ्थ वेव है वीकली का हायर डिग्री का उसका जो वेव 2 है उसके अंदर आ सकते हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ। जो फिफ्थ वेव है इट इज़ ऑलवेज इम्पल्सिव, तो वो 5 सब वेव्स में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ से जो फिफ्थ बनेगा वो कैसे बनेगा, लाइक 1 2 देन 3 4 5, इस हिसाब से ये ऊपर जाएगा, राइट। तो ये 5 सब वेव्स होते हैं उसके अंदर। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ये जो मूव है 1 2 3 4 5 डेली करेंगे तो आपको बहुत क्लियर दिखेगा। बट पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 करके वीकली में ये जो फिफ्थ है उसका वेव 1 कंप्लीट किया है, और अब यहाँ पर वेव 2 का करेक्शन आ रहा हो ऐसा लग रहा है ये जो फिफ्थ वेव है उसके अंदर। एंड वेव 2 का जो करेक्शन होता है इट इज़ यूजुअली शार्प। तो पहले हम ये पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर अब हम डेली की टाइम फ्रेम में जाते हैं, और जो हमने एक जो अल्टरनेट वेव काउंट डिस्कस किया उसको समझते हैं। तो लेट मी मेक दिस अ शॉर्ट टर्म, तो आपको पता चलेगा कि आप देखिए कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 दैट मीन्स वीकली का जो वेव 1 है वो कंप्लीट हुआ है, और अब वीकली का जो वेव 2 है वो यहाँ पर बन रहा है। एंड एज आई सेड कि एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वेव प्रिंसिपल वेव 2 जो है वो काफ़ी शार्प रह सकता है। दैट मीन्स कि ये जो पूरा इम्पल्स है उसको ये वेव 2 करेक्ट कर सकता है। तो इन दैट केस यहाँ पर हम देखें अगर ये पॉसिबिलिटीज़ है तो फिर यहाँ पर मार्केट के अंदर बड़ा करेक्शन हम देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। 0.5 0.618 ये जो है मिनिमम जोन रह सकता है, यहाँ पर ये करेक्शन आ सकता है। 0.5 का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 16,600, एंड 0.618 का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 16,300। और कभी कभी वेव 2 बहुत शार्प भी होता है, यहाँ पर इवन 80% 90% का भी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो जिस हिसाब से अभी जो ग्लोबल मार्केट के अंदर डेवलपमेंट चल रहे हैं, जिस हिसाब से मैक्रोज के कारण जो प्रेशर बढ़ा है मार्केट पे, इनफैक्ट आप देखोगे निफ्टी में भी काफ़ी प्रेशर आया है। लास्ट सेशन में आप देखोगे 50 EMA के नीचे क्लोज दिया है, और डेली में आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो का जो फॉर्मेशन है वो बना है। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पर 17,943 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं करता तो मार्केट का थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। तो एलियट वेव के हिसाब से हमने एक पहला सिनारियो देखा
जो वीकली में 5th वेव बन रहा है उसका एक वेव कंप्लीट हुआ है, 1 2 3 4 5 करके एक इम्पल्स कंप्लीट हो गया है। अब ये जो है ये पूरा इम्पल्स है उसको वेव 2 करेक्ट कर सकता है। वेव 2 इज़ ऑफन वेरी शार्प, यूजुअली 0.5 0.618 और गाइडलाइन तो ये कहती है 0.618 0.786 तक का हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पर फिर क्या है कि एक बड़ा करेक्शन मार्केट के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है कि अभी हमने ये थर्ड ही कंप्लीट किया है, हो सकता है कि ये फोर्थ वेव के अंदर हो और वापस यहाँ पर फिफ्थ के लिए जा सकते हैं। जैसे हमने वीकली में देखा था कि थर्ड कंप्लीट हुआ, फोर्थ का रिट्रेसमेंट हो सकता है, फिफ्थ के लिए जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर डेली में भी ऐसा है कि ये थर्ड कंप्लीट हुआ है, दिस कुड बी ए बी और ये सी वेव के अंदर हो और वापस यहाँ से फिफ्थ वेव के लिए जा सकते हो। और यहाँ पर फिफ्थ वेव का जो मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन आ रहा है वो है 18,300। तो यहाँ पर अगर ये फोर्थ वेव का करेक्शन है तो आइडियली इट शुड नॉट रिट्रेस बियॉन्ड 0.382 एंड इन एक्सट्रीम केस 0.5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ तक आया है पहले। तो हम देखें तो ये जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ मोर देन 0.236 को तो उसने ऑलरेडी यहाँ पर ब्रीच कर दिया है। सो नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट इज़ अराउंड 17,124 के आसपास। सो ब्रॉडली हम कहें 17,100 का लेवल है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और 0.5 का जो लेवल है ये रेड चैनल भी है, दैट इज़ अराउंड 16,800। तो अगर ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट है और यहाँ से फिफ्थ के लिए जाना है देन आइडियली इट शुड नॉट ब्रीच 16,800 और इनफैक्ट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव मटेरियलाइज होना है। इट शुड नॉट ब्रीच 0.382 लेवल। इन वर्स्ट केस हम देखें यहाँ पर तो आप देखिए कि बेस्ट केस के अंदर हम बात करते हैं, तो बेस्ट केस के अंदर यहाँ पर जो एक स्विंग था 17,178 और यहाँ पर आप देखोगे एक जो स्विंग है 17,250। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव मटेरियलाइज होना है एंड वी आर एज्यूम कि ये फोर्थ वेव हो सकता है तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट बैंड है ब्रॉडली हम कहें ये हम काउंट कर लेते हैं 17,124 से लेके 17,250, ये एक क्रूशियल सपोर्ट बैंड है ऐसा हम कह सकते हैं। आइडियली इट शुड नॉट ब्रीच दिस जोन। अगर ये जोन को ब्रीच नहीं करता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग फिफ्थ वेव के लिए वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। इन दैट केस मिनिमम 18,300 के आसपास की हमारी एक्सपेक्टेशन रह सकती है। बट यहाँ पर उसने ये जो 0.5 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर क्या कि जो फिफ्थ वेव मटेरियलाइज होगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी एंड इवन वी कैन एक्सपेक्ट कि जो फिफ्थ वेव शायद मटेरियलाइज भी हो तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता है। और यहाँ पर ये जो लेवल है उसको ब्रेक कर दिया तो फिर जो है हमारा जो पहला ऑल्टरनेट वेव काउंट जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर फिफ्थ कंप्लीट हो गया है एंड दिस इज़ ए बी और सी करके ये पूरा वेव 2 जो है ये पूरे इम्पल्स को करेक्ट कर सकता है। एंड इन दैट केस जो हमने डिस्कस किया यहाँ पर क्या लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ये जो पूरा रिट्रेसमेंट जो आ रहा है दैट इज़ अराउंड 16,600 16,500 के आसपास का हम यहाँ पर जो है रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की है। देखते हैं मार्केट में किस हिसाब से डेवलपमेंट होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं आपके साथ वापस एक वीडियो बना के ज़रूर डिस्कस करूँगा। एंड आई होप कि ये जो मैंने एनालिसिस शेयर की है एलयूटीओ का मेरा जो व्यू आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रहेगा। थैंक यू।